हेलो दोस्तों। हेलो गाइस, स्वागत है हमने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैट्रिक। ठीक दोस्तों, ये मॉडर्न पेपर दोस्तों 6% गए से। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको जानते हैं दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान क्लास 10 के लिए। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अब समय नहीं है, अब बस जो महीना ही बचा है मन लगा के पढ़िए। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है प्रकृति। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्य। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है दोस्तों। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या हमारे लिए आवश्यकता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यूरेनियम। ठीक दोस्तों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। बायोमास यंत्र। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, बायोमास यंत्र। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सारे लोग आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस देश की पवनों का देश कहा जाता है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेनमार्क। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों सारे लोग उत्तर करेंगे, सारे लोग इसको उत्तर देंगे दोस्तों। हो सके तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पर दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नरौना नवीकरणीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भी महाराष्ट्र। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ क्या करेगी, अभिक्रिया। इसका राइट आंसर सारे लोग बताएंगे दोस्तों, ये पिछले क्लास में हमने पढ़ा दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, बीच करेक्ट आंसर यौगिक कहलाते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर तो विद्युत संयोजी। विद्युत संयोजी। ठीक दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, विद्युत संयोजी। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है दोस्तों। सिल्वर क्लोराइड का दोस्तों रंग क्या है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, सफेद। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, सफेद। अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, उसमें सोसी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। लोहा से जिंक को लेपित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों। लोहा से जिंक को लेपित करने वाली प्रक्रिया को दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। निम्न में कौन सा
उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों NO2 और N2। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CO2। इसका राइट आंसर होगा CO2 बी नंबर। इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, रुकिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्माण करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है। यह तत्व दोस्तों कौन हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, ऑप्शन इज डी इज करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। ठीक दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का हाई होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपचय। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपचय। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर उपचय। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल अल्बिट आदि के संपर्क में आती है तब ये संरक्षित होती है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है। इस प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, संरक्षण। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री करने से उपचय की गति हो जाती है। उपचय की गति हो जाती है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी धीमी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी धीमी। अगला नंबर क्वेश्चन, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को दोस्तों क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को दोस्तों क्या कहते हैं? ऑप्शन इज करेक्ट ए नंबर, सोल्डर। ए नंबर। अगला नंबर, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिथियम। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर Cu। निम्न में से कौन धातु है? निम्न में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन अधातु है दोस्तों? निम्न में से कौन अधातु है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कार्बन अधातु है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, कार्बन अधातु है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? कार्बन दोस्तों क्या है? अभी बताए हम पिछले वीडियो में। कार्बन दोस्तों क्या है? अधातु। कार्बन क्या है? अधातु। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि वो भी समझ जाए। सिल्वर क्या है? सिल्वर दोस्तों क्या है? सिल्वर क्या है? सिल्वर क्या है? धातु है या अधातु है या उपधातु? इसमें या इनमें से कोई नहीं है। सिल्वर दोस्तों क्या है? सिल्वर दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं।
साधारण ताप पे दल से अभिक्रिया करते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो, हाइड्रोजन के ऊपर धातु। तीनों में से कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अम्ल के। देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं दोस्तों। राइट आंसर होगा दोस्तों अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। अगला नंबर क्वेश्चन, उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बने होते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बने होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए धनायन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी धनायन। अगला नंबर क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड समान होते हैं। धातु के ऑक्साइड समान होते हैं। अम्लीय, क्षारीय, उदायीय दोस्तों धातु के ऑक्सीजन समान होते हैं। धातु के ऑक्साइड समान होते हैं। इसका राइट आंसर क्षारीय ऑप्शन इज करेक्ट आंसर बी। ठीक दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विद्युत प्रयुक्त की जाती है वह है। अयस्क से विद्युत अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विद्युत प्रयुक्त होती है वह है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चुंबकीय पृष्ठ विधि। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सल्फाइड अयस्क का छांद्रण किसे कहा जाता है? सल्फाइड अयस्क का छांद्रण दोस्तों किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होता है दोस्तों बी फेन प्लग ज्वाला। एथेनॉल का अभिक्रिया मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉट। इसमें से कोई नहीं है। ठीक दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों COH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है -COH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर बी। अगला नंबर क्वेश्चन, बेंजीन का आणविक सूत्र। बेंजीन का अणु सूत्र दोस्तों, बेंजीन का अणु सूत्र क्या होगा दोस्तों? CH4। बेंजीन का अणु सूत्र CH4 होगा। ऑप्शन इज करेक्ट ए आंसर। ठीक दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व दोस्तों कौन सा है? सबसे कठोर तत्व हीरा, जिसे हम डायमंड भी बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जय श्री राम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों C6H12O6। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका बी आंसर होगा। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन, मीथेन मुख्य अवयव होता है। मीथेन मुख्य अवयव होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी जैव गैस का। मेंडेलीव ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? मेंडेलीव ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परमाणु द्रव्यमान। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी परमाणु द्रव्यमान। आवर्त सारणी के किस ओर अधातुएं स्थित होती है? आवर्त सारणी के किस ओर अधातुएं स्थित होती हैं दोस्तों? बाईं ओर।
इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी बाईं ओर। आधुनिक अवल सारणी में तत्व के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया? आधुनिक अवल सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। किस अवल्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर कोष की संख्या क्या होती है? किसी अवल्त में बाएं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या क्या होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थित रहती है। स्थित रहती है। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अवल्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं? निष्क्रिय तत्व। निष्क्रिय तत्व। ठीक दोस्तों, किसी भी तत्व की संयोगिता कैसे निर्धारित की जाती है? किसी भी तत्व की संयोगिता कैसे निर्धारित की जा सकती है? इसका हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या से। इलेक्ट्रॉन की संख्या से दोस्तों। आधुनिक अवल्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता लगाता है? आधुनिक अवल्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है दोस्तों? परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या। मेंडेलीव का जन्म कब हुआ? मेंडेलीव का जन्म कब हुआ दोस्तों? मेंडेलीव का जन्म कब हुआ? 1834 ईस्वी में दोस्तों हमारे महान वैज्ञानिक मेंडेलीव का जन्म हुआ और इसी के आधार पर अवल्त सारणी चल रहा है अभी। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण को प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फास्फोरस। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी फास्फोरस। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए फ्लोरीन। अवल्त सारणी के समूह एक के तत्व को कहते हैं? अवल्त सारणी के समूह एक के तत्व को दोस्तों क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षारीय धातु। क्षारीय धातु वर्ग एक के तत्व को कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अवल्त सारणी में कितने अवल्त हैं? अवल्त सारणी में कितने अवल्त हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7। अवल्त सारणी में दोस्तों 7 अवल्त हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक अवल्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज आकार बढ़ जाता है घट जाता है क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर सारे लोग बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक अवल्त सारणी में क्षैतिज काल्तों की संख्या दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। निम्न में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? निम्न में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रोमीन। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अमीबा में दोस्तों मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है।
अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है अमीबा में। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ईस्ट में। इसका ऑप्शन इज बी। निम्न में से कौन मानव में मर्द जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्लवाहिनी है, ऑप्शन इज सी। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, पुष्पकेसर। पुष्पकेसर। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं पुष्पकेसर। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनन में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शुक्लवाहिनी वहाँ का। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसका राइट आंसर सी। नल युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। नल युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को दोस्तों क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये निषेचन। अंडाणु निषेचन होता है, अंडाणु निषेचन होता है दोस्तों, अंडाणु निषेचन होता है दोस्तों अंडाशय से। इसका राइट अंडाशय से। मुकुलन द्वारा प्रजनन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है दोस्तों? ईस्ट में। इसका आंसर बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन, हाइड्रा में प्रजनन की विधि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? मुकुलन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, मुकुलन। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इनमें सभी, ऑप्शन इज डी, इनमें से सभी। एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है दोस्तों पुष्पकेसर। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है? ऑप्शन इज डी, अग्निशामक। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसार अनुसंरक्षण करता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, मध्य मस्तिष्क। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया, ऑप्शन इज दो तंत्रिका कोशिकीय के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिकीय कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इंसुलिन की कमी के कारण दोस्तों कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मधुमेह।
गलवाइटल अथवा पनपता है। गलवाइटल अथवा पनपता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाए तो आयोडीन की कमी से। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी। क्लोरोफिल वर्णन कलंक है। क्लोरोफिल वर्णन कलंक क्या है दोस्तों? हरा। डेंगू उत्पन्न करने वाली मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? शुद्ध जल में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। निम्नलिखित में कौन अक्षैतिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अक्षैतिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन है? निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन है? क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषित इकाई। त्रिस्टिक नामक एंजाइम पाया जाता है। श्यामक रक्त में छपोछी पोषण के लिए आवश्यक है। छपोछी पोषण के लिए आवश्यक है। छपोछी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी। पेनिस नामक एंजाइम भोजन में प्रोटीन को बदल देता है। पेनिस नामक एंजाइम भोजन में प्रोटीन को बदल देता है। पेप्टोन कर देता है।